एमपी सरकार ने बिजली कंपनियों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर एमपी ऑनलाइन कियोस्क खोलने के आदेश जारी किए हैं। और बिजली कंपनियों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था जिसमें कहा था कि बिजली बिल का पैसा नहीं मिला तो बिजली सप्लाई नहीं कर पाएंगे। एमपी ऑनलाइन कियोस्क के जरिए प्रदेश में 45% बिजली बिल का भुगतान होता है। एमपी ऑनलाइन कियोस्क खोलने के आदेश सभी कलेक्टर्स को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव एम सेल्वेंद्रम ने जारी किए हैं और इन केंद्रों पर कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन की अनुमति देने को भी कहा गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हालांकि व्यवस्था तो यहां पर की गई है, लेकिन अब आगे की क्या तैयारियां नजर आती है बिजली कंपनियों के द्वारा? देखिए जी, जिस तरीके से पिछले 50 दिन से लगभग का समय हो गया और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है, ऐसे में कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार पर आर्थिक संकट है और एक एक करके अब उनके विभाग भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आर्थिक संकट उनके ऊपर भी है। उसी में से एक है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी यानी बिजली विभाग। ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि लोगों को निर्बाध तौर पर बिजली आपूर्ति करा रहा है, खासकर ऐसे मौके में जब लोग घरों में हैं और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। तो पिछले 2 महीने से लगभग लोगों ने बिल भी नहीं भरे क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के जो तमाम नेता हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं या पक्ष के लोग हों, ये तमाम लोग ये बात करते रहे हैं कि लोगों को बिजली के बिल से राहत दी जाए क्योंकि कहीं न कहीं आर्थिक संकट उन लोगों पर भी है। लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं बिजली विभाग को इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनको अगर निश्चित पूरे समय निर्बाध तौर पर बिजली आपूर्ति कर रही है तो उसके लिए आवश्यक होता है फंड उनके पास पर्याप्त मात्रा में हो। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं, जो आवश्यक मेंटेनेंस है, उसके सबके लिए पैसे की आवश्यकता है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के बिजली विभाग द्वारा ये फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश के कंटोनमेंट इलाकों के बाहर जितने भी कियोस्क सेंटर हैं, सारे एमपी कियोस्क सेंटर को खोला जाएगा और उनके माध्यम से बिल भी भरे जाएंगे क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, लोग डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट सबसे अधिक होता है, तो आवश्यक हो जाता है कि अधिक से अधिक लोग बिजली का पेमेंट का जो बिल का भुगतान है यहाँ पर क्या लोगों को घर से बाहर निकलना होगा और अगर कोई रेड जोन में है तो वो क्या रेड जोन के बाहर जाकर जो कियोस्क खोले गए हैं, जो केंद्र खोले गए हैं, वहां पर जाकर बिजली का बिल आसानी से भर सकता है? ऐसे में यही समझना चाहेंगे आपसे 2 बातें हैं कि लोगों को घर से तो बाहर निकलना ही होगा और अगर घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो क्या भुगतान आसानी से घर बैठे हो जाएगा या फिर कोई दूसरे बैकअप प्लान है अभी ताकि जल्द से जल्द बिजली का भुगतान हो सके और बिजली कंपनियों को भी आर्थिक संकट से दूर किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो ये तय किया गया है कि मध्य प्रदेश के जो इलाके कंटोनमेंट एरिया नहीं है यानी दूसरे जो इलाके हैं उन इलाकों के लोग जो है वो इन एमपी कियोस्क सेंटर्स में आकर अपने पैसा जमा करें। एक बड़ा वर्ग वो भी है जो कि कंटेनमेंट इलाके से छूट के बाहर है। और इसके अलावा रही बात जो लोग कंटेनमेंट इलाके में आते हैं तो निश्चित तौर पर अभी भी वो कुछ आवश्यक सामग्री के लिए बाहर निकलते हैं तो ऐसे में उनको भी ये परमिशन दी जाएगी कि वो लोग भी एक एक करके, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का हर स्थिति में ख्याल रखा जाना है क्योंकि चाहे वो रेड जोन के इलाके हों, ग्रीन जोन के इलाके हों या ऑरेंज जोन के इलाके हों, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हर जगह रखी जानी है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी ये चुनौती है कि जब लोग अपनी बिजली का बिल जमा करने आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो लोग खासकर रेड जोन इलाके से आ रहे हैं या कंटेनमेंट इलाके से आ रहे हैं वो पूरे एहतियात के साथ एमपी कियोस्क सेंटर पहुंचे और ये ऐसा भी हो सकता है कि जब वो कंटेनमेंट इलाके के बाहर आए तब भी उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और जब वो अंदर जाएंगे तब भी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कंटेनमेंट इलाके हैं, जो हॉट स्पॉट है, उनमें अभी किसी के भी व्यक्ति के आने जाने की पूरी तरीके से पाबंदी है और यदि वो किसी आवश्यक काम से बाहर जाता है तो उसका नाम, नंबर और पता भी नोट किया जाता है ताकि उसके बारे में ट्रैवल हिस्ट्री उसकी मालूम रहे कि यदि भविष्य में वो संक्रमण का शिकार होता है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पता रहे। तो ये सब एहतियात बरतने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब ये काम शुरू होगा तो किस तरीके से प्रदेश सरकार इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर पाती है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कंटेनमेंट जोन के बाहर कियोस्क सेंटर खोलने की कोशिश तो यहाँ पर प्रशासन ने की है, लेकिन क्या ये नया तरीका, नया एक्सपेरिमेंट कारगर साबित होता है और बिजली कंपनियां जो कि आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, क्या वो वापस उसी ट्रैक पर आ पाती हैं या फिर नहीं?